आईपीएल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली हैदराबाद की टीम गुजरात के सामने इस तरह से घुटने टेक देगी, किसी ने सोचा नहीं था। ये वही सनराइजर हैदराबाद है जिसने हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस का पिछले मैच में मार मारकर भरता बना दिया था। और शुभमन गिल की टीम के साथ ऐसे घुटने टेकना किसी को यकीन नहीं हो रहा है। सिर्फ 162 रन बनाना 20 ओवर में यकीन नहीं होता है। तो क्या हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की जो बॉलिंग है उसमें वाकई दम नहीं था, या फिर गुजरात की टीम ही इतनी अच्छी है, या फिर शुभमन गिल की कप्तानी इतनी अच्छी है? आखिर शुभमन गिल की कप्तानी की क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि इस वक्त जो भारत की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है उसमें कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे हैं, और रोहित शर्मा बहुत ज्यादा वक्त तक कप्तानी नहीं करेंगे, वो रिटायरमेंट ले लेंगे। उसके बाद एक नया कप्तान चाहिए होगा टीम को, और ये कप्तान जैसे कि अभी लग रहा है कि शायद हार्दिक पांड्या होंगे, लेकिन जिस तरह की हरकतें हार्दिक पांड्या की हैं तो एक नया कप्तान जो है वो टीम इंडिया को चाहिए होगा। और ऐसे में शुभमन गिल की कप्तानी पर सभी की नजरें हैं। तो क्या शुभमन गिल अपनी कप्तानी का यहां पर टेस्ट दे रहे हैं और उस टेस्ट में वो पास होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहला मैच मुंबई के साथ जीता, हालांकि दूसरा मैच चेन्नई के साथ वो हार गए, लेकिन तीसरे मैच में एक बार फिर से उन्होंने उसी हैदराबाद को हराया है जिसने मुंबई इंडियंस के सामने सबसे बड़ा आईपीएल का स्कोर अब तक का बनाया था। और हराया ही नहीं बल्कि इस तरह से सिर्फ 162 रनों पर उसको ऑल आउट कर दिया, जिस पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है। और गुजरात के बॉलर मोहित शर्मा की यहां पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक ऐसा गेंदबाज है जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है। यह गेंदबाज बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं रहता है, लेकिन जिस तरह से डेथ ओवर में मोहित शर्मा गेंदबाजी करते हैं वो वाकई कमाल है। और ये वो मोहित शर्मा हैं जो 2022 में इनको किसी ने खरीदा नहीं था, लेकिन फिर गुजरात टाइटंस और आशीष नेहरा ने इन पर भरोसा दिखाया। और आपको गुजरात के यश दयाल का पता ही है, जब रिंकू सिंह ने उन्हें एक ओवर में 5 छक्के मार दिए थे तो उसके बाद मोहित शर्मा को पिछले साल मौका मिलता है, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की, मोहम्मद शमी के साथ उनकी जोड़ी बनी वो कमाल थी। और उन्होंने पिछले साल आईपीएल के सिर्फ 14 मैच खेले और उसमें उन्होंने 26 विकेटें निकाली। उसके बाद से वो गुजरात के लिए लगातार जो है खेल रहे हैं, और इस बार भी वो शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। और आज के मैच में भी उन्होंने 4 ओवरों में 25 रन देकर 3 विकेटें निकाली हैं। इतनी शानदार गेंदबाजी कोई कैसे कर सकता है? तो क्या इस वक्त मोहित शर्मा डेथ ओवर के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं? क्योंकि मोहित शर्मा अक्सर डेथ ओवर में ही गेंदबाजी करने आते हैं। डेथ ओवर का मतलब होता है कि 17, 18, 19 या 20वां ओवर। और आज भी उन्होंने जो लास्ट ओवर कराया है उसमें उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए हैं। तो यानी मोहित शर्मा के बारे में जितनी चर्चा नहीं होती है उतने ही बेहतरीन वो गेंदबाज हैं। और ये वो मोहित शर्मा हैं जो एक बार जब चोटिल हो गए थे तो वो उनको कोच ने कहा था कि आप जो है खेलना अब छोड़ दीजिए और कोचिंग शुरू कीजिए, लेकिन मोहित शर्मा ने कहा नहीं, मेरा क्रिकेट सपना है और एक मौका मैं अपने आप को जरूर दूंगा। और ऐसा मौका दिया कि शानदार गेंदबाजी के उन्होंने कई नमूने पेश किए, और डेथ ओवर में तो उनकी गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं है जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। तो मोहित शर्मा का एक सबसे अहम रोल रहा है गुजरात की इस जीत में, और साथ ही शुभमन गिल की कप्तानी की भी तारीफें हो रही हैं। तो क्या शुभमन गिल टीम इंडिया के अगले कप्तान बन सकते हैं? इस पर भी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, और मोहित शर्मा पर भी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, और साथ ही साथ गुजरात ने जिस तरह से आज हैदराबाद को हराया है उस पर भी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।